बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मकबूल आज़ाद। आज का जो प्रोग्राम है ये उन नौजवानों के लिए मेरे ख्याल में बड़ा ही ज़बरदस्त है। उनके लिए जो छोटी छोटी मुश्किलात जब उन पे आती हैं ज़िंदगी में, तो वो हौसला हार देते हैं। चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो अमली ज़िंदगी हो। और ऐसे ही मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं आज, शकील उर रहमान चौधरी साहब। तो उनसे, वो जो एज ए स्टूडेंट बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, और जहाँ से वो उठ के आगे वो इस मुकाम तक पहुंचे, वो बड़ा ही सादा माहौल था। टाट स्कूल से पढ़ के वो आज माशाल्लाह एक मिडल ईस्ट की एक बड़ी कंपनी में वो काम करते हैं, बड़ी पोजीशन पे मौजूद हैं। फिर उनके साथ एक जो है बदकिस्मती से एक हादसा भी पेश आया, और हादसा भी ऐसा वैसा नहीं था कि उसमें यकीन बने मुझ समेत बाकी जितने भी उनके चाहने वाले रिश्तेदार दोस्त ये थे कि हम दोबारा इनको चलता फिरता शायद ना देख सकें। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, और आज माशाल्लाह से दोबारा पहले वाली जिंदगी में वो वापस आ गए उसी तरह एक्टिव। और बगैर वक्त जाए किए मैं ज्यादा शकील रहमान, शकील आप बताएं कि अब आपकी सेहत कैसी है? माशाल्लाह। जी, वालेकुम सलाम मलिक साहब, थैंक यू सो मच। एक तो आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया, आपका आपकी टीम का थैंक यू सो मच। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने बताया कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इट वाज रियली अ टफ टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली आप दोस्तों की दुआओं से, फैमिली की सपोर्ट के साथ, और अल्लाह ताला का बड़ा स्पेशली मुझ पे कर्म हुआ कि ये इतना इजी नहीं था। जब मैं रिकॉल करता हूँ मेरा जो टाइम गुजरा है, तो शायद मैं पीछे रिकॉल करूं तो अब मुझे बहुत ही टफ लगता है। लेकिन वो जो सिचुएशन थी उसके अंदर, जिस तरह आपने कहा कि एक फैमिली की सपोर्ट के साथ, आप जैसे दोस्तों की सपोर्ट के साथ, और अल्लाह ताला ने स्पेशल करम आप लोगों की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहा हूँ। और आई होप के जो जैसा डॉक्टर भी मुझे बता रहे हैं कि विद इन ईयर और सो मैं नॉर्मल लाइफ में वापस हो जाऊंगा। फॉर द टाइम बिंग तो मुझे ऐसे लगता है कि ऑलमोस्ट अगर आप 100 में से रेट करें तो 40 to 45% मैं नॉर्मल लाइफ में आ चुका हूँ, जिसमें मेरी डेली एक्टिविटीज हैं। जो मैं कंप्लीटली डिपेंडेंट था दूसरों पे, अब मैं एटलीस्ट इंडिपेंडेंट हूँ। जो मेरी डेली एक्टिविटीज हैं उनमें मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप कहें कि मैं फुल्ली रिकवरी की तरफ, तो उसमें स्टिल जो है ना वो हाफ वे टू गो। उसमें आप दुआ करें, और जिस तरह आपके नाजरीन हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी दुआ करें जिस तरह उन्होंने पहले की है। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हर बंदे ने मुझे इस बड़े नाजुक टाइम पे, और मुझे रियलाइज हुआ कि आपके रिश्तों की कितनी अहमियत होती है इस सिचुएशन के अंदर, बेशक बेशक। जब आप बहुत मुश्किल टाइम के अंदर होते हैं। तो ये तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से लोगों को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपकी फैमिली के में या दोस्तों में या कोई भी आपके जानने वालों में से कोई इस तरह के मुश्किल वक्त में हो, तो उसके पास अगर आप 2 मिनट के लिए जाएंगे तो वो उसको अंदाजा होता है कि आपने कितनी बड़ी हेल्प कर दी है। लेकिन बेशक हमारी बेशक। सोसाइटी में मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें बड़ी अच्छे नाम्स और अच्छी वैल्यूज में आती हैं, कि जब भी मसले मसाइल होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कि आप किसी का कोई डिफिकल्ट टाइम है तो हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। और मैं तो इस फेज से गुजरा हूँ। यकीन करें कि सही। अगर आप लोगों की सपोर्ट ना होती तो मेरे लिए बड़ा टफ टाइम था। रिकवरी तो होती, लेकिन ये जो है इसका ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाती। ये आप लोगों की सपोर्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही है सिचुएशन, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जबरदस्त, बहुत खुशी हुई शकील। मुझे याद है, मैं वो जिस गर्मी में मैं आपको देखने गया था आपके हॉस्पिटल में जब आप थे, तो माशाल्लाह। चलो आप शुरू करते हैं कि आपने मतलब वो कैसे आप अपना वक्त याद करते हैं, जो बचपन का जिस माहौल से आप उठे हैं। तो क्या आप उस वक्त आपको अंदाजा था कि आप इस स्टेज पे माशाल्लाह जो कैरियर में आपने जो अचीव किया है कि इस तरह की कोई होगी फ्यूचर में ऐसी बात? मलिक साहब, उससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊँ, हम्म सिचुएशन इस तरह की थी कि जब मुझे जहाँ पे मैं गिरा, वहाँ से लेके जब मैं कोटली आया, कोटली से फिर इस्लामाबाद शिफा में, उस हम्म। टाइम मुझे इनिशियल डेज में ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैं पैरालाइज तो हूँ, लेकिन इतना टाइम लग जाएगा, हम्म। या इस तरह की इंजरीज के अंदर लोगों को इतना टाइम लग जाता है। फिर सही जब सही। मैं वहाँ से शिफा से मुझे AFRM में शिफ्ट किया, जिस दिन आप मुझे मिले भी थे, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। हम्म। और मुझे वो आमीन। अंदाज़ा था, आपने मुझे देखा था, मैं टिल टेबल पे खड़ा था।
और आप जब आए तो वो एक यकीनन आप कुछ चल फिर नहीं सकते, लेकिन आप कह नहीं सकते, लेकिन जो दोस्तों को देखने से उस टाइम हौसला मिलता है। तो मैं बेशक। रमज़ान के महीने में आप जैसे दोस्तों के लिए सबकी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अजर दे। हम्म, वो टाइम वाकई एक टफ टाइम था। और जब मुझे एक दिन मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे एक प्रॉपर रिहैब सेंटर है AFRM में। तो हम्म, इनिशियल जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 6 7 8 दिन 10 दिन मुझे अंदाजा नहीं हुआ। जब मैं वहाँ पे गया तो एक दिन अर्ली मॉर्निंग एक साइकेट्रिस्ट लेडी डॉक्टर थी, वो आई मेरे पास। तो जिस तरह के वो, मेरी हम्म, वाइफ भी मेरी पास बैठी थी, तो उन्होंने कहा जी आप बाहर चले जाएं। तो वो हम्म, उस टाइम जो मुझे क्वेश्चन किया कि यकीन करें कि उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जो है ना, अब जिस तरह के क्वेश्चन थे और मुझे, मैं उसको खुद भी एनालाइज कर रहा था कि ये एक लंबी स्टोरी है। और जिस तरह के हाँ, क्वेश्चन से लगा था कि आप लाइफ में आप क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं, तो मैंने बड़ा अब्रप्टली जवाब दिया कोई मसला नहीं, मैं ये करूंगा कि कुछ नहीं कर सकता, तो मैं एमफिल हम्म, करूंगा, PhD करूंगा। तो मैं एक प्लान बी लेके अपने साथ चल रहा था। लेकिन वो खुद बेचारी, वाह। जब उसने मुझे इस क्वेश्चन के बाद जब मैंने ये आंसर किया, तो उस बेचारी की आंखों में एक यकीन करे एक रोने वाली कैफियत थी, आल दो कि वो अच्छा अच्छा, साइकेट्रिस्ट थी, इमोशनल कि हो गई इस वो, बंदे के अच्छा। साथ जी बिल्कुल, हम्म, कि क्या सही। सिचुएशन है और इस तरह के पेशेंट यहाँ AFRM में कितने हैं, उनके रिकवरी में कितना टाइम लग रहा है। हाँ, और ये कह रहा नहीं मैं सही तो ये करूंगा। लेकिन सही सही। उसके बाद मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ, फिर मैंने खुद सर्च करना शुरू किया कि ये स्पाइनल सही। कार्ड इंजरी किस तरह की होती है, इसकी रिकवरी में कितना टाइम लगता है और कितना टफ है। हम्म, तो फिर हम्म, यकीन करें कि वो ऐसा टाइम था कि जब हम्म, इस तरह की सिचुएशन के अंदर आपके क्वेश्चन काफी, मैं जवाब काफी लंबा हो गया, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन नहीं मैं नहीं, कोई मसला आपको नहीं, कोई मसला नहीं। ये इस तरह जो भी लोग इस तरह के टफ टाइम से गुजर रहे हैं, मेरी उनसे हम्म, रिक्वेस्ट होगी कि ये इंसान, इसमें कोई शक नहीं कि इंतहाई हम कमजोर लोग हैं। और हम्म, ये वो उस वक्त पता चलता है कि हम बड़े टावरिंग किस्म के प्लान बना रहे होते हैं, और ऑल ऑफ अ हम्म, सडन आपकी लाइफ इंटायरली चेंज हो जाती है। तो उसके सही साथ सही। ये जब इस तरह के क्राइसिस आता है, तो इंसान को सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए शिकवे का टाइम है या शुक्र का टाइम है। तो ये सम बेशक टाइम बेशक। हमें शुक्र का टाइम होता है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं उसमें भी देख रहा था कि जिस तरह की मुझे इंजरी थी, वो इससे भी सीवियर हो सकती हम्म, थी। मलिक साहब, आप जानते बेशक। हैं कि सम टाइम हम्म, आपने भी बायो पढ़ी हुई है कि जो हमारा सारा सिस्टम है वो हमारा नर्वस सिस्टम इस स्पाइनल कार्ड के थ्रू हमारे मैसेज कम्युनिकेट हो रहे होते हैं। और जैसे जैसे ये हम्म, इंजरी का लेवल अपर चला जाता है थोरेसिक या सर्वाइकल पे, तो वो इंसान का फिर उतना नीचे बॉडी पैरालाइज हो जाती है। मेरी तो जी कहीं बिल्कुल, नंबर हाँ थी, सही। तो उससे नीचे हम्म, मेरी जो है ना हाफ ऑफ जो मेरी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी थी वो कम्प्लीटली पैरालाइज थी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम्म, बेहतर हो रहा है। वहां से फिर सऊदी अरब और उन तमाम दोस्तों का सऊदी अरब जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और फिर यहाँ पे फिर एक लंबा सिलसिला रिहैब का चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। सही सही। अच्छा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बहुत लंबा हो गया, सॉरी जी नहीं, फॉर कोई दैट। मसला नहीं, हाँ। वो अर्ली लाइफ में मलिक साहब, हमसे प्राइमरी स्कूल खोड़ सुरूली, और सही बिल्कुल। जैसे क्लास 2 3 4 में तो फिर आपका पता चला सही कि सही। जी मलिक साहब ने ना जी, वो मलिक मकबूल ने क्लास 5th में स्कूल टॉप किया है। अच्छा, हमें अच्छा होता अच्छा। था कि जी जितने उन्होंने नंबर लिए हैं ना, अब मेरा टारगेट होता था कि इनसे नंबर ज्यादा लेने हैं। और हाँ हम बिल्कुल। आपको बड़ा आइडलाइज भी करते थे कि बड़ी आपने भी एक टफ लाइफ देखी और थैंक आप यू। स्ट्रगल करते रहे। बेशक। हम्म। तो फिर भी अपना क्लास 5th में के बाद मुझे लगा कि आपसे को मेरे कुछ 5 6 नंबर ज्यादा थे, तो उससे मुझे फिर लगा कि अब मेरा प्राइमरी स्कूल है। लेकिन साथ मुझे अच्छा। दोस्त कहने लगे जी जो मलिक साहब के नंबर थे वो क्योंकि वो मिडिल स्कूल में वहाँ थोड़ा टफ एग्जाम होता है, और आप यहाँ प्राइमरी स्कूल में तो शायद इस ज्यादा थे। फिर आप मेरे ख्याल में 8th सही के सही। बाद आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, आप हमसे काफी सीनियर थे। तो मैं सही 6th सही। क्लास में जब रिछाला आया, तो फिर यही था कि फॉलो आपको ही करते थे कि जी 6th क्लास में कितने नंबर लिए, थैंक यू। 7th में अच्छा कितने थे, 8th में। फिर आपका मैट्रिक अच्छा। हुआ, तो हम, एक होती है कि आपके सीनियर में से कुछ लोग अगर स्ट्रगल कर रहे हों, तो वो एक आपको एक टारगेट मिल जाता है कि यार अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और इनको हम कोशिश हम्म, करते थे कि नंबर ज्यादा ही लें। तो खैर उसके हम्म, बाद आप भी हमें, मतलब जब हमारी कभी मुलाकात होती थी, वो बड़ा गाइड करते थे, और मुझे वो आपके सारी जो इनकरेजमेंट है वो याद है, और आज तक हमारा वो रिलेशन उस तरह है। थैंक यू। FSC में आपको याद होगा कि मेरा टारगेट था कि मैंने डॉक्टर बनना है, और उसके जी बिल्कुल, मैं लिए उसी क्वेश्चन की तरफ आ रहा था कि आपने देखे कि बाद लोग डिसहार्ट होके करियर जब स्विच करने की बात आती है तो वो मतलब छोड़ देते सारा कुछ,
और कई लोगों की मैंने जिंदगी खराब होते देखी है कि मतलब वो मतलब से तालीमी सिलसिला मुनक़ता कर दिया। तो ये चीज आप जब आप डॉक्टर की तरफ जा रहे थे तो आपको ये स्विच करना पड़ा, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि आज के नौजवानों के लिए ये बड़ी जरूरी चीज है। और जी ये जी सारी जिंदगी मैं कहता हूँ शकील, आपका कैरियर, आपकी एजुकेशनल कैरियर, आपका जो जॉब जिसका आपने की और जिसका आपने एक्सेल किया, मैं समझता हूँ कि ये नौजवानों के लिए बड़ा मशले रहा है। तो वो चीज आप तो प्लीज। जी मलिक साहब, एफएससी में आपको याद होगा कि बड़ी वो बड़ा उसमें हार्ड वर्क किया, बड़े हम्म। एक टारगेट था कि डॉक्टर ही बनना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना दो ही चीजें हैं, या आपने डॉक्टर सही। बनना है और या इंजीनियर बनना है। आपको जिंदगी हाँ। का तीसरा रुख दिखाया नहीं जाता कि अगर आपकी जो लाइफ है ना, अगर आप डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, तो फिर आप जो है ना वो किसी काम के नहीं है। बेकार है, कुछ भी तो नहीं। एक्चुअली उसमें सही। इशू ये है मलिक साहब कि हमारा कॉलेजेस के अंदर इस तरह की कैरियर काउंसलिंग नहीं होती कि आपको अगर या प्लान बी नहीं दिया जाता। उस वक्त तो बिल्कुल हमारी बिल्कुल। एक ही वो डेफिनेट, जैसे आपने पहले कहा कि बड़ी वो डीमोटिवेटेड फैक्टर होता है, और बहुत सारे लोग जो है ना उनका कैरियर स्पॉइल हो गया। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, आपके भी बहुत सारे फेलोज थे जो डॉक्टर बिल्कुल नहीं बन बिल्कुल वैसे सके, ही। और उन्होंने फिर बड़ा सफर किया, बल्कि वो अपनी जो है ना वो स्टडी को कंप्लीट भी नहीं कर सके, इतना उन्होंने सीरियस इस चीज को ले बिल्कुल लिया। सही खैर सही उसके बिल्कुल। बाद जब मैं ग्रेजुएशन में गया, और ग्रेजुएशन यहाँ ये टफ टाइम था मेरे लिए, बहुत टफ था। नहीं, वो ऑल्दो एफएससी वाला वो आपने फिर कैसे स्विच किया? किसने आपको सपोर्ट किया कि आपने इस तरफ जाना है? देखें, उस टाइम एक कंप्यूटर साइंस की तरफ लोग कर रहे थे, लेकिन मैं और वो बहुत समझ, कम मार्जिन से, मुझे ये भी याद है कि बहुत कम मार्जिन से आप मेडिकल में से रहे थे। बहुत कम, जी मतलब बिल्कुल बिल्कुल, वो क्लोज। सम टाइम हाँ। इंसान कहता है कि हम, मेरे लिए बड़ा गलत हो गया। मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे हम्म। एफएससी सेकंड पार्ट में जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो 9 नंबर है, 25 में से 9 अच्छा, नंबर। ओहो। और बड़ी इस पे हमारे जो क्या नाम है उस टाइम के टीचर थे, वो भी बड़े इस पे वरीड थे यार कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो गई है। तो वो 9 नंबर की बजाय अगर मेरे 14 नंबर होते हैं तो मैंने मेडिकल में चले जाना था। तो जो पूरा बिल्कुल। हाँ, एग्रीगेट मुझे हमारा याद है। टोटली सही। टोटली का एग्रीगेट बन रहा था, उसमें मेरे 5 नंबर की एग्रीगेट का डिफरेंस आया था। एंट्री टेस्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम उस टाइम एंट्री टेस्ट भी स्टार्ट हुआ, तो ओवरऑल हम्म। अगर मैं वो कैलकुलेट करते थे, अगर 9 से 14 होते तो मैंने जो है ना क्वालिफाई कर लेना था। खैर अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, और हम इंसानों को उसी पे ही शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए। तो वो टफ टाइम बेशक। था डेफिनेटली, जिसना वो इतना इजी नहीं था। लेकिन जब मैं हम्म। वहां से ग्रेजुएशन के बाद, किसी ने कहा जी कंप्यूटर साइंस चल रही है, और उसको एज आ मैंने वो सीरियस नहीं लिया कि हम्म। स्पेंड करते हैं टाइम। और लेकिन जब मैं वो मतलब समझे कि ऊपर वाले दिल से मैंने ग्रेजुएशन कर ली, और फिर सही मैंने एक दिन न्यूज़पेपर में देखा कि कायदे यूनिवर्सिटी का ऐड आया हुआ था। और हमें, आपको याद सही। होगा, हम लाहौर में मिलते भी था, मुल्तान बाजन बिल्कुल, मिलते मैं यूनिवर्सिटी में थे, वो और उस वहां तरफ पे हमारे आऊंगा, पास उस तरफ चलते थे। आऊंगा आपका वो बड़ा बिल्कुल। जबरदस्त टाइम था। लेकिन हमारा जी ये माशा। रहा कि मलिक साहब कि हम ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं से फिर जो डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाते रहे, जैसे अभी बिल्कुल, भी ये है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो हाँ। मैंने अखबार में ऐड देखा, और मेरे साथ दोस्त थे, हमारे कॉमन फ्रेंड डॉक्टर कदीर साहब और जी जी बिल्कुल याकूब बिल्कुल। मुगल साहब। तो उन्होंने कहा जी कि यूनिवर्सिटी का ऐड आया हुआ है, तो आप जाओ इस्लामाबाद में। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। वो एंट्री सही सही। टेस्ट था, काफी मुश्किल था। अल्हम्दुलिल्लाह वो आजाद कश्मीर की एक ही सीट थी, कायदा यूनिवर्सिटी में होती है, आपको पता ही है। तो उसमें हम्म। मुझे ना मेरा एडमिशन हो गया एमबीए में। अच्छा, ये हम्म। जो आपने क्वेश्चन किया कि कैसे आपने इसको, अच्छा उस वक्त तक मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका। लेकिन वहां मैं हाँ। जब देखा तो ऐसे लोग थे जिनके 880 नंबर या 900 नंबर उस वक्त थे, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे जी उनको। बिल्कुल। तब मुझे और लगा वो यार हम उधर तो कौमे के मरने के खैर है, दुनिया तो यहाँ वो ऐसी ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जबरदस्त। तब मैं यकीन करें, उसके बाद फिर मैं रिलैक्स हुआ। फिर मैंने कहा जी कि अब ना, अब जो भी है, तब मैंने स्टडी पे फोकस करना शुरू किया। तो अगेन वहां सही। फिर हमारी फिर मुलाकात होगी, आपको याद होगा यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में अब आए थे बिल्कुल आप। मुझे याद है, मुझे मैं आपको मिलने गया था। हाँ, बल्कि आपके साथ रात रात भी गुजारी थी उधर जी बिल्कुल हॉस्टल में। बिल्कुल। उस टाइम महल में आप लेक्चर थे कहीं नीलम या किधर, मुजफ्फराबाद में। केमिस्ट्री के। नीलम, आठ मुकाम जी। आठ मुकाम। जी तो मैं हाँ। वो तब मैंने फिर जो है ना वो अपनी स्टडी पे फोकस किया कि नहीं, लाइफ ये नहीं है, हम तो एक बिगर पिक्चर नहीं, हम तो बहुत ही छोटे पिक्चर देखते हैं और वही उसी को दुनिया मान लेते हैं। यहाँ तो लोग बड़े सेट टारगेट रख के बैठे होते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, अभी वो डिफरेंट जगहों में, पंजाब में कमिश्नर वगैरह हैं। तो वो उनका उस वक्त सही। था कि हमने मैट्रिक आर्ट्स में करनी है, एफए हमने यहाँ से करनी है, बीए गवर्नमेंट कॉलेज से करनी है, और मास्टर्स का यूनिवर्सिटी से करना है। तो वो उनका और यहाँ तब एक बात, मतलब आर्ट्स को हमारे यहाँ गुनाह समझा जाता है। और समझिए कि दुनिया का जो रिजेक्टेड बना वो आर्ट्स करता है, तो मतलब मैट्रिक आर्ट्स कर रहा है, एफए कर रहा है, ये समझा जाता था उस दौर में।
मैं आप बिल्कुल उस वक्त ऐसे ही समझा जा रहा था, लेकिन मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा हूं कि अगर आपने सोसाइटी को, आपने अपने आप को कैरी करना है इस माहौल के अंदर, तो आप आर्ट्स की तरफ आए। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, बड़ा क्लियर रखें। बेशक देखिए बेशक, हम तो जबरदस्त, सही तीन बात। तीन चार चार पाँच पाँच साल लगा लेते हैं एफएससी पे, नहीं जी इम्प्रूव करना है, फिर बीएससी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री हार्ड कॉम्बिनेशन, उसमें फंसे रहते हैं 3-4 साल। मैं कहता हूँ कि सही। स्टेट आप बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव रख के चलें, मैट्रिक हम्म करें, फिर एफए करें किसी सब्जेक्ट के अंदर, और आर्ट्स को लेके चलें। तो वो जो टाइम आपने 2-2 3-3 साल एफएससी और बीएससी में जो है ना वेस्ट किया होता है, फिर मास्टर्स में आपको साइंस जो सब्जेक्ट उनमें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, तो आप टाइम वेस्ट कर देते हैं। उस टाइम को हम्म अगर आप अवेल करें तो आप बड़ी अर्ली एज में 24-25 साल में आप एमफिल पीएचडी कर देते हैं। एंड वंस यू आर बिल्कुल पीएचडी, बिल्कुल आपकी सही स्टडी बात है। कंप्लीट है। तो मैं उन लोगों के लिए जो ये डिसहार्ट ना हो, अगर किसी का अब मेरिट हम्म इतना हो गया है मेडिकल का, स्पेशली मलिक साहब को पता है, आप तो खुद भी इस प्रोफेशन में अब, कि कोटली का हम्म हमारा मेरिट बहुत हाई है। तो वो सही जो बात है। लोग जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा और उनको होप नहीं लगती, मैं आई विल रिकमेंड कि दे शुड गो इमीडिएटली टुवर्ड्स ग्रेजुएशन, और वो ऐसा सब्जेक्ट आप करें जिसमें आगे एमफिल पीएचडी में स्कोप हो। बहुत सारी ऐसी फील्ड है हम्म मलिक साहब, हम तो मैं समझता हूँ कि हमारे कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर हमारे हम असेसर ज्यादा हो गए हैं रादर देन कि हम मेंटर हों, लोगों को बताएं कि सही। क्या नाम है, आगे जिंदगी ये नहीं है कि एफएससी। ऑप्शंस और भी हैं, सही बात जी बिल्कुल। है। तो वाकई ये बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू थी। अच्छा शकील, अब जो माहौल है थोड़ा सा चेंज हो गया, वो इस तरह से कि पहले हमारे दौर में ये था कि मतलब मेडिकल या कोई भी डिग्री, अब ये है कि अब उसमें सेल्फ फाइनेंसिंग होती थी, प्राइवेट एजुकेशन का इतना कोई नहीं था रुझान। अब ये है कि जिसके पास पैसा हो तो वो डिग्री खरीद भी सकता है, और वो लोग जिनको जरूरत नहीं है उस डिग्री की, वो भी पैसे के जोर पे खरीद रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन बन गए हैं, अब्रॉड में भी हैं, जैसे चाइना, रशिया, इन स्टेट्स में जाके ना तो लोग कर रहे हैं। तो ये भी रुझान एक वो कहते हैं जैसे ना वो भेड़ चाल होती है, वो भी काफी वो नुकसानदेह है, क्योंकि जिसमें आपका एप्टीट्यूड नहीं है वो डिग्री आपने ले ली और उस शोबे में फंस गया। एक डॉक्टर है जो मतलब सेकंड डिवीजन में एफएससी करता है, तो वो डॉक्टर बनता है, तो वो भी तो, ये भी तो ज्यादती है ना। आपका क्या ख्याल है इस पर? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस पे आऊंगा लास्ट पे कि हमारे यूथ को क्या करना चाहिए। देखें, आपने ये अपने आप से सवाल करना है। मैं अब ये अपनी लाइफ का डिसीजन आपने खुद करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं। हम्म मेरी अब इस तरह की हम्म कंडीशन है कि मैं 4 किलो वजन नहीं उठा सकता, ठीक है, और मुझे हम्म खुद अपने आप को असेस करना है कि मैं 8 किलो की तरफ क्यों जाऊं कि जब मैं 4 किलो नहीं उठा सकता। तो सेम इज द सही। केस कि आप स्टडी के अंदर अगर आप देखेंगे, तो आप इस ऐसी स्टडी की तरफ क्यों जा रहे हैं कि जो आप नहीं कर सकते, और एट द एंड ऑफ द डे आपके पेरेंट्स का पैसा भी जाया होगा, अपना जो टाइम एंड एफर्ट लगाया वो भी जाया होगा। फिर आप जब रशिया से या जो चाइना से स्पेशली हम्म क्वालिफिकेशन करके आते हैं, तो फिर आपको पीएमडीसी देना पड़ता है। वो हम्म अगर आप इसको कंपेयर करें ना कि मलिक साहब, एफएससी के बाद जो आपका टाइम एंड एफर्ट स्पेंड किया है एफएससी से लेके आपने टिल आपकी जो ग्रेजुएशन, बेसिकली एमबीबीएस तो ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो हम्म, ऑलमोस्ट 10 से 11-12 साल एवरेज लग जाते हैं। अगर आप ये सही दस बात है। बारह साल आप अपने आप को असेस करें कि मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, हम्म उस पोटेंशियल को आप हम्म एनालाइज करें, वो अपने आप से सवाल करें, आपकी अंदर खुद जवाब देगा कि मेरे पास मेरी मेरी किस जो है ना मेरा पोटेंशियल किस फील्ड का है। तो वो जाए तो आप सही। अपनी फील्ड में बहुत एक्सेल कर जाते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें स्पेशली स्कूलों को, और अब तो मेरे ख्याल में हर चीज़ आपको कैरियर काउंसलिंग, आप गूगल पे जाएं, आप कहीं जाएं, आपको मिल हम्म, जाएगी डिफरेंट ऑप्शंस। तो सही मेरे बात। ख्याल में जो आप बात हम्म, कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि हमें उन बच्चों को जो वो क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते उस तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप आ जाते हैं कि शकील आपने मास्टर्स किया यहाँ से और उसके बाद यहाँ आपकी बहुत अच्छी जॉब लगी, तो वर्किंग एनवायरनमेंट का अगर आप काबिली जायजा करें कि आपने यहाँ काम किया फिर आपने वहाँ काम किया, कि वही आप वही जबरदस्त मिसाल है आपके। वो अंग्रेज कहते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड मेक योर वे टू द टॉप। तो आप उसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल लें कि आपने बॉटम से स्टार्ट किया एंड यू मेड योर वे टू द टॉप। तो ये कैसे किया आपने? तो ये एक जरा कंपेयर कर दें आप। तो यहाँ भी आपकी जॉब अच्छी थी और वहाँ भी आपकी बहुत मलिक साहब, इसमें यह है कि मैं था शुरू में, जो मैंने कैरियर स्टार्ट किया वो बैंकिंग का था मेरा। और मीन वाइल उस टाइम मैं प्लान कर रहा था कि
मैं ना आज़ाद कश्मीर का पब्लिक सर्विस कमीशन, और मैं ये था कि आज़ाद कश्मीर में जॉब करूंगा अगर मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में हो जाए। अब हुआ ये कि 2005 के बाद जब मैंने मास्टर्स किया तो मेरी बैंक में जॉब होगी। उस टाइम इंडस्ट्री का आपको पता है कि 2005 6 7 में आपका बैंकिंग इंडस्ट्री काफी बूम पे था। टेलीकॉम सेक्टर जो नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मेरी बैंक में जॉब होगी। बड़ी फास्ट ट्रैक थी वो भी। एमसीडी में ग्रेड 1 था, भी मैं होता तो वहाँ पे वीपी वगैरह बन जाता या सीपी तक होता, क्योंकि बड़ी सीनियर पोजीशन पे मुझे उन्होंने लिया था। जो इंडक्शन होती है ग्रेड 1 में, नॉर्मली फ्रेश ग्रेजुएट की इंडक्शन ग्रेड 3 से स्टार्ट होती है, फिर ग्रेड 1 फिर ग्रेड 2, तो उसमें टाइम लग जाता है। खैर वो जो है आज़ाद कश्मीर के पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ ये हुआ, जो आपको पता ही है कि जिस तरह का पोलिटिसाइज हमारा इन्वायरमेंट है। तो 2011 से लेके 2016 तक एग्जाम ही नहीं हुए। अब मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया जो बड़े मेरे फेलोज थे, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो कहने लगे यार कि अब हम तो मुझे छेड़ते थे, कहते यार तूने 2018 में जाके एसी बनना फील्ड में आ गया, 2019 तो तब तक हम कमिश्नर हैं, और 18 साल बाद तू जहाँ होगा हम आज वहां पे हैं। तो मुझे फिर दोस्तों ने मना कर दिया, कहते यार छोड़ो ये ना, 50-55 हजार की आप नौकरी करोगे तो उसमें बेहतर यह है कि आप ना अपने कैरियर पे फोकस करो। और मैं खुद भी देखा कि अगर मैं उस टाइम ग्रेड 18 में था पीटीसीएल में, फिर वहां से बैंक से पीटीसीएल में शिफ्ट हो गया। अच्छा, आपने जो कहा कि वर्किंग एनवायरनमेंट में कितना फर्क है, पीटीसीएल में एक इंटायरली डिफरेंट एनवायरनमेंट था जिसमें हम इंडक्ट हुए थे। ग्रेड 17 में हमारी इंडक्शन हुई। उस टाइम एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी थी पाकिस्तान टेलीकॉम। मीनवाइल हमारी इंडक्शन के फौरन बाद ये प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट होगी। आपको पता होगा इत्तिसलात दुबई ने लिया। तो वो एक मुझे वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखी थी कि आपकी एक गवर्नमेंट एंटिटी से वो ट्रांजिशन फेज था, फिर प्राइवेट जो है ना वो प्राइवेटाइजेशन उसकी हुई, और ऑलमोस्ट जब मैंने पीटीसीएल छोड़ा तो एक कॉर्पोरेट कल्चर बन चुका था। आल्दो कि वो 100% नहीं था, लेकिन ऑलमोस्ट वो उस लेवल तक आ चुके थे वो। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे जिसमें बड़े यंग लोग थे, हमारे सीनियर बड़े अच्छे थे, वो भी यंग थे, तो वो चीज़ें चेंज हो रही थी, आप समझ लें। मीनवाइल जब मुझे 2014 के एंड पे यहाँ से ऑफर आई, तो बेसिकली आपको मैं बताऊं कि पीटीसीएल जो पाकिस्तान टेलीकॉम है वो, और जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, बोथ आर एतिसलात सब्सिडरीज। तो ये जो आपकी बेंचमार्क्स हैं या आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वो वहाँ से ही बेसिकली कास्केड होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ये है डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ एक मल्टीनेशनल इन्वायरमेंट है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको डील करना पड़ता है, मल्टी लिंगुअल है, जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट है। उसके अलावा यहाँ का इन्वायरमेंट, स्पेशली मिडिल ईस्ट का इन्वायरमेंट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वो डिफरेंट है। तो यहाँ से आपको बहुत, मतलब आप समझ लें कि वहाँ पे अगर मुझे एक्सपोजर मेरा 30-35% है, यहाँ एक एक्सपोजर आपको बहुत बड़ा मिल जाता है। तो वो जो आपके कैरियर के लिए यहाँ पे कम्पीट करना, वहाँ कम्पीट करना, इट्स इंटायरली डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे कम्पीट करना जो है ना वो इतना आसान नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो वर्किंग इन्वायरमेंट आपने कहा, तो वो डिफरेंस तो डेफिनेटली होता है। ये छोटी सी मिसाल, आप कोटली से खोरट्टा आएंगे तो वहाँ का माहौल डिफरेंट होगा, और कोटली से अगर तो वहाँ चीजें डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ तो कंट्री रीजन डिफरेंट है। सही, चलो जबरदस्त। ये हम आपको आज लेने का मकसद यही था कि ये जो हमारे नौजवान है ना, तो इनके लिए जो है ना कि वो मिल जाए जो वो ढूंढना चाहते हैं, उनके जिंदगी में वो कुछ करना चाहते हैं। दूसरा ये कि इश्कील अगर हम देखें कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आप भी बड़े कीनली उसको देखते हैं, आप लिखते भी रहते हैं, और काफी आपने लिखा भी है। तो ये देखिए, इसमें मायूसियां भी हैं, धोखे भी हैं, फ्रॉड भी हैं, सारा कुछ भी है। तो नौजवान कुछ एक्सट्रीम तक चले जाते हैं, या मतलब आप कैसे देखते हैं कि इस मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है, नौजवान जो है अपने आप कैसे सेफ रख सकते हैं? सेफ रखना चाहिए या उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए? आपको देखिए मलिक साहब, आपका प्रोग्राम काफी देखा जाता है, तो आपके बड़ा आपने जबरदस्त बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है कि यूथ को क्या करना चाहिए। मैं उनको मेरे आज के प्रोग्राम के आपके प्लेटफॉर्म से उनको एक मैसेज है, और मैं फिर आपकी तरफ आऊंगा कि जो आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि आपको पॉलिटिकल जो हमारा है उसके अंदर क्या करना चाहिए। जो फर्स्ट पार्ट है, मेरे 4-5 चीजें मैं आपने जो हमारे यूथ है और हमारे जूनियर्स हैं, और स्पेशली वो लोग जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं और जॉब की तरफ देख रहे हैं। देखें,
उन्हें मेरे 4-5 मैसेज में से पहला मैसेज ये है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना एक पर्पस डिफाइन करें। अगर आपका पर्पस नहीं है लाइफ के अंदर, तो आप समझ लें कहीं के नहीं है। पर्पस का एडवांटेज ये है मलिक साहब कि अगर आपने 1000 मील का फैसला, भी सुकरात ने कहा था ना कि अगर आपने 1000 मील का फासला भी तय करना, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। तो उस फर्स्ट स्टेप में जैसे आप सुबह मिसाल में दूं, आप खोड़ से खुरट्टा आए और 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आपकी मंजिल खुरट्टा थी 6 किलोमीटर। अगर आप इसको उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें खोड़ से रिछाला की तरफ, तो आपका हर उठने वाला कदम आपको अपनी मंजिल से दूर ले जाएगा। तो आप आपने पर्पस आल दो कि आपने 6 किलोमीटर चल लिया, लेकिन आप उल्टी साइड पे चले गए तो अपनी मंजिल से 12 किलोमीटर दूर हो गए, रादर देन कि आपने जो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस करना था। तो अपनी मंजिल का तयन क्लियर करें और उसके बाद उसकी तरफ चलना स्टार्ट कर दें। नंबर 2 के मैं अपने दोस्तों से और भाइयों से और हमारे यूथ से ये कहूँगा कि अपना ख्वाब बड़ा रखें। जब आप ख्वाब को छोटा रखते हैं तो आप छोटे छोटे झगड़ों में पड़ जाते हैं। बड़ा ख्वाब देखने वाला कभी भी छोटे झगड़ों में नहीं पड़ता। तो अपना ख्वाब, अपना कन्वर्स अपनी बड़ी पिक्चर पे देखें। जैसे आप खुरटा से कोटली आएंगे तो आप डूंगी से, आपकी मंजिल कोटली है, आपने डूंगी या वहां पे डन्ना कहीं छोटे मोटे जगहों पर पड़ेंगे तो आप समझेंगे यार मेरी मंजिल जो है ना कोटली है और वहां में इस काम के लिए जाना है। तो आप अपना मंजिल बड़ी रखें ताकि आप कहीं ना कहीं पहुंच सकें। तीसरी चीज जबरदस्त। जी, तीसरी चीज मैं ये कहूँगा मलिक साहब के हम लोग लाइफ में स्ट्रगल करना छोड़ जाते हैं। हम शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, स्ट्रगल की मिसाल मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग दूं कि कभी आप भी देखिएगा कि आपने कभी बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल देखा कि बटरफ्लाई कैसे निकलती है और एक प्रॉपर बटरफ्लाई बनने तक उसका कितना टाइम है। बटरफ्लाई की अगर वीडियो मैं आपको सबको भी रिकमेंड करूंगा कि आप बटरफ्लाई की यूट्यूब पे जाके वीडियो देखें तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। वो जब निकलने की कोशिश करती है एक होल बनता है और बड़ी एफर्ट कर रही होती है उस होल से निकलने की। फिर जब वो होल से निकल आती है तो उसको एक प्रॉपर बटरफ्लाई बनने तक उसको 2-3 दफा उसकी स्किन उतरती है और फिर एक खूबसूरत किस्म की बटरफ्लाई बनती है तितली जो है। तो आप कहने का मकसद ये है कि आपकी लाइफ में अगर स्ट्रगल करेंगे तो आपकी स्किन भी उतरेगी। आपको उस अपना रास्ता बनाने के लिए उस बटरफ्लाई की तरह आपको होल आपको बनाने पड़ेंगे और जितनी आप स्ट्रगल करेंगे इतना खूबसूरत होकर निकलेंगे। मेरे उस्ताद हैं वो कहते थे कि यार अगर जिंदगी में आपने कुछ करना है तो ये मौसमी सब्जियां या फल ना बने, आप दरख्त बनने की कोशिश करेंगे। सब्जियां तो काट देते हैं, जब दरख्त बनने तो फिर उसमें दरख्त बनने में नंबर 1 के टाइम लगता है। तो आप शॉर्टकट पे जाते हैं तो आप टाइम को बाय नहीं करते। जब आप टाइम लगाएंगे तो आप बड़ा तनावर दरख्त बनेंगे, उससे फिर लोग मुस्तफीद होंगे। और जब दरख्त अगर आपका वो फल देना भी बंद कर देगा तो उसकी लकड़ी भी काम आएगी किसी के। तो 4 चीजें तो मैंने आपको बताएं कि आप पर्पस लाइफ में रखिए, बिगर कैनवस पे आप अपना बिग रखें, स्ट्रगल करें लाइफ के अंदर, शॉर्टकट की तरफ ना जाएं। और दोस्तों और मलिक साहब मैं बताऊं कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। हम जब आप किसी के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला की जात आपके लिए आसानियां पैदा करेगी। आपने देखा होगा हमारा जो ना सोसाइटी के अंदर बड़ा मुझे उस टाइम अफसोस भी होता है और मैं समझता था कि किसी प्लेटफॉर्म से लोगों को हमें इस चीज़ पे और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपका भी, हम इस पे बात किया करेंगे इंशाल्लाह कि हमारे एक पढ़ा लिखा बंदा और एक टिपिकल हमारे भाई ड्राइवर होते हैं, उनकी ड्राइविंग में और हमारा जो पढ़ा लिखा बंदा उनकी ड्राइविंग में डिफरेंस होना चाहिए। आप मैं आसानी जो मैं कह रहा था कि आसानियां पैदा करें, आपने देखा होगा कि हमारे लोग एक तरफ से ड्राइव करके आ रहे हैं, एक तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी आ रही है, दरमियान में खड़ी कर देगा, पीछे करना हो तो वो मैं समझता हूँ कि ड्राइविंग में और एक टिपिकल ड्राइविंग में क्या फर्क है। आप 2 मिनट के लिए अगर 1 मिनट के लिए आप साइड पे कर देंगे तो क्या फर्क होगा। सेम इज द केस हमारे पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि यार आपकी मोटरसाइकिल ड्राइव करने में और एक आम बंदे के मोटरसाइकिल ड्राइव करने में फर्क होना चाहिए। तो आप जब उसका अल्टीमेट एंड ये होता है कि जब आप इस तरह की रफ ड्राइविंग करते हैं तो उसका हादसा होता है, फिर आप रोड पे ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो किसी दूसरे के लिए मुश्किलात का सबब बनते हैं। तो वो आप आसानियां पैदा करें, अल्लाह ताला की जात आपके लिए आसानियां पैदा करेगी। लास्ट में ये कहूँ कि ये सारी चीजें करने के बाद आपका एक प्लान बी होना चाहिए।
हम लोग, जैसे आपने मुझे पहले क्वेश्चन किया था कि भाई एफएससी के बाद, और अगर वो मुझे मेरे पास कोई प्लान बी होता ना मलिक साहब, तो तब मैं शायद वो ट्रांजिशन का टाइम या वो टफ टाइम मैं ना देखता जो मैंने देखा। हाँ हाँ हाँ, जैसे इस सही, बिल्कुल। रिकवरी के अंदर या इंजरी के बाद मैंने एक अपना प्लान बी सेट कर लिया था कि अगर मेरी जॉब बेशक, जाती है, मैं नहीं कर सकता, तो मैं किस तरफ जाऊंगा। तो प्लान बी आपको बेशक। ये फैसिलिटेट करता है कि आप टफ टाइम के अंदर, बेशक टफ टाइम के अंदर, तो आपके प्लान भी खोप देता नहीं, जिंदगी यही नहीं है, मेरे पास अल्टरनेटिव वे है। और आखिर में कि आप सब कुछ करने के बाद उस अल्लाह ताला की ज़ात पे बिलीव करें, जो बेशक, से सब कुछ है। बिलीव अल्लाह पे बेशक। होना चाहिए। वही सारा कुछ करने के बाद आप फ्रस्ट्रेट मत हो। टाइम लगता है चीज़ों को, सम टाइम आपके जो टाइम लगता है उसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरी होती है। और अल्लाह ताला के कलाम है कि लैसा इंसान इल्ला मा सा, के जिस इंसान ने, हर इंसान के लिए उतना कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। तो ये आप आपके कोशिश की, टाइम एंड एफर्ट बेशक। जो भी है वो मलिक साहब रायगाह नहीं जाती। तो ये 5-6 चीजें हम कभी वक्त मिला तो इस पे हर एक पे बात की जा सकती है कि आप लाइफ में पर्पस कैसे सेट अच्छा। करें अपना। तो ये मैं एक जस्ट ने समराइज वे, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, तो मैं एक मैसेज यही है कि आज 6-7 चीजें आप ये जिंदगी के अंदर आपने, अगर आपने इनको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि लाइफ मुश्किल है, अल्लाह ताला आसानियां पैदा करता है। बेशक, बेशक, जबरदस्त। मैं यही मेरा था आज के आप किस जवान मर्दी से, जवान मर्दी से आप वो सारी मुश्किलात पे आपने काबू पाया, और जो है ना आपने अपनी जिंदगी को फिर बैक ऑन ट्रैक लाए, और आप समझे कि बहुत सारे लोगों के लिए आप भी माशाल्लाह आसानियां पैदा कर रहे हैं, मतलब अखलाकी मदद से, माली मदद से, बाकी हम सुनते रहते हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मजीद इस्तकामत दे। तो शकील, मेरे ख्याल में आज की बहस को इधर हम वाइंड अप करते हैं, और बाकी जो हमारे फ्यूचर प्लान है उनका भी हम बाद में करेंगे कि हमने कैसे करना है, इस प्लेटफॉर्म को हमने कैसे यूज करना है, क्योंकि आपकी एक बड़ी रीडरशिप भी है। लोग आपको पढ़ते हैं, आप जो जब आप लिखते थे पहले, तो बीमार होने के बाद आपने वो, मैं तो चाह रहा था कि आप वो सारी वो लिखें भी, वो जो पढ़ने वाले वो पढ़े भी, आप ये देखने वाले सुनने वाले वो सारे लिखें। तो आखिर में कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहें हमारे, क्योंकि बनावली न्यूज जो है ये वाकई कुरेटा में तो इसका बहुत ज्यादा इसकी व्यूअरशिप है, बाकी सारी रीडरशिप भी है, सारा कुछ है। तो प्लीज अगर आप कोई समझते हैं कि बात रह गई है तो आप उसको ऐड कर दें, तो हम आगे बढ़ा सकते मलिक हैं। साहब, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि एक तो आपके प्लेटफॉर्म से मेरे वो लोग जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं किसी का अगर नाम मेंशन करूंगा तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि हाँ, इतने लोग हैं। बिल्कुल सही तो बात। मैं उसको अगर बहुत सारे लोग हैं, उनके चेहरे मुझे याद हैं, बेशक, जिसने सही। मुझे एक लफ्ज की हौसला अफजाई की, जो रातों को मेरे पास आके खड़े होते रहे, जो मुझे सिविल से दूसरी जगह पर कैरी करते रहे, जिन्होंने मुझे इस्लामाबाद बिल्कुल, एयरपोर्ट से जो है ना वो सी ऑफ किया, फिर यहाँ पे जो मेरे लोग थे बिल्कुल। जिन्होंने मुझे रिसीव किया। यकीन करें कि ये जो इतना प्यार था, शायद मुझसे ये जो मेरा हादसा हुआ है, अगर ये ना होता तो मुझे शायद इस चीज़ का अंदाजा भी ना होता। फिर लोगों ने यहाँ पे बेशक, मेरे बेशक। लिए जो जिन जिन लोगों ने मुझे एक एक मिनट का टाइम दिया, मैं आपके प्लेटफॉर्म से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में कहता हूँ कि अभी रिकवरी स्टिल, मैंने जैसे पहले कहा, हाफ वे टू गो। तो उसमें मुझे मेरे लिए दुआ करें। अच्छा, एक चीज़ मैं इंशाल्लाह। आखिर में मेंशन कर दूं कि मेरी एक मैसेज ये है कि रमज़ान की वसात है, तो इसमें आप दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो हमारी ओवरऑल एक कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, ये ओवरकम और लोगों के लिए आसानियाँ हों। लेकिन जी, रमज़ान जी, इस बिल्कुल। वक्त में आया है, मलिक साहब के, जस्ट टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, के रमज़ान एक ऐसे वक्त में है जब हमारे पास एक क्राइसिस की सिचुएशन है। और ये जहाँ वो आजमाइश है, और इसी तरह हमारे पास ये रमज़ान भी एक आजमाइश है कि आप बंदों के लिए है कि भाई तुम लोगों के पास एक मुश्किल टाइम है, आपने अल्लाह का कितना शुक्र अदा किया, और इमीडिएटली रमज़ान दे बेशक। दिया, और उस रमज़ान को हमने कितना उसका एडवांटेज लिया। एक हम्म, चीज जो मैं मिस कर रहा हूँ मलिक साहब, वो उसमें मैं, जैसे आपने कहा कि आप लिखते भी हैं, और अभी इधर ही बात है, मैं छोड़ा हुआ उसको मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा बैठ नहीं सकता। अभी मेरा सीटिंग स्टेमिना जो है ना वो 30-45 मिनट्स है, और उसके बाद जब मैं खड़ा होता हूँ तो फिर वाकर की सपोर्ट के साथ तो फिर मुझे बड़ा मुश्किल होता है फिर चलना। तो जो चीज़ को मैं मिस चलो। कर रहा हूँ, और आपके प्लेटफॉर्म से मैं आपसे भी कहता हूँ, अपने दोस्तों से भी कहता हूँ, मेरे लिए दुआ करें और आप उस चीज़ को कंटिन्यू करें, वो है सजदा। मैं अब बेशक। पिछले 10 महीने से जब भी मैं नमाज पढ़ता हूँ, आपने जैसे कहा कि किस चीज़ को मिस कर रहे हैं, तो वो सबसे जो मिसिंग पार्ट है ना, वो मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह से दुआ करें कि मैं इस काबिल हो जाऊँ कि उसके जो सजदे का, नमाज की सबसे जो रूह है वो सजदा है।
तो जो लोग सजदा कर सकते हैं, पता नहीं अल्लाह ताला हमसे कब ये इस्तात छीन ले। तो इस रमज़ान के महीने में आप भरपूर अल्लाह ताला के सर्ब सुजूद होके उससे दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी मफ़रत करे, हमारी आखिर की मंजिलें आसान करे, हमारी दुनिया में भला करे। तो मेरा यही है कि मेरी दुआ करें कि मैं इस काबिल हो जाऊँ कि इसमें मैं लिखूंगा कि सजदे की अहमियत क्या और हम कितना मैं इसको मिस कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट ये है कि इस चीज़ के लिए मेरे लिए दुआ करें। वंस अगेन मलिक साहब, आपका आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, बनान न्यूज़ का, और आपने बड़ा अच्छा काम किया। मैं देखता रहता हूँ कि इस पूरी जो थी सिचुएशन, इसके अंदर आपने रोज़ा रख के बड़े फार फ्लंग एरिया लोगों की मदद की, और अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का अजर दे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ शकील उर रहमान, जो सऊदीया से हमारे साथ मौजूद थे। तो शकील, इसके बाद हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे शकील से रहनुमाई लेने की, क्योंकि ये IT स्पेशलिस्ट है। तो कोविड-19 के बाद किस तरह की लाइफ होगी, वो हमने शकील ने भी एक दिन अपने वीडियो मैसेज में कहा था, लाइफ चेंज हो गई है, उसमें क्या क्या स्ट्रेटजी होगी, वो सारा हम सिलसिला इंशाल्लाह बहुत जल्द ईद से पहले या ईद के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं। और वेट कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेहतर चीजें हम ला रहे हैं। तो शुक्रिया शकील, बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू वंस अगेन। आप हमारे लिए हमेशा मेंटर और बड़े सीनियर एज गाइड रहे हैं। तो अभी फिर हमारा आज तो मुझे तो आज पता चला कि तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।